जमीन घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जहां आरोपी प्रेम प्रकाश की पीएमएलए कोर्ट में हुई पेशी। प्रोडक्शन वारंट की पीएमएलए कोर्ट ने मंजूरी दी। ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी, जहां रिमांड पिटीशन पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया। जमीन घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जहां आरोपी प्रेम प्रकाश को पीएमएलए की कोर्ट में पेश किया गया, जहां फैसला अभी कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने रिमांड की मांग की 5 दिनों की। चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल है। दरअसल मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, लेकिन इसी दौरान एक जवान शहीद हो गया और दूसरे जवान का इलाज रांची के मेडिका में चल रहा है। शहीद जवान को शाम 5 बजे श्रद्धांजलि दी जाएगी। जवान के शहीद होने की खबर पर सीआरपीएफ के आईजी और झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि चाईबासा में पिछले 3 दिनों से नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। रॉकेट लॉन्चर समेत कई विस्फोटक बरामद किए गए हैं, लेकिन आज सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। नक्सलियों को खदेड़ने में और मिसिर पेशा की टीम के साथ पुलिस का और संयुक्त बलों का आमना सामना हुआ, जिसमें कि नक्सलियों को वहां से भाग जाना पड़ा और एक बहुत बड़ा कैंप मिला, जिसमें कि लगभग 1 महीने का राशन पानी और बाकी सामान विस्फोटक इत्यादि थे। उसके पश्चात कल भी मुठभेड़ हुई और कल मुठभेड़ के क्रम में नक्सलियों के द्वारा उनका एक बड़ा बंकर जो है वो ध्वस्त किया गया, जिसमें कि वो करीब 50 फीट बाय 25 फीट का एक बहुत बड़ा बंकर था, जिसमें कि विस्फोटक के अलावा रॉकेट लॉन्चर और अन्य इस तरीके की कई सारी सामग्री और कई सारे तीर बम और इस तरीके का जो विस्फोटक साहित्य है वो भी पुलिस के द्वारा क्षेत्र में नक्सलियों को खदेड़ने में और मिसिर पेशा की टीम के साथ पुलिस का और संयुक्त बलों का आमना सामना हुआ, जिसमें कि नक्सलियों को वहां से भाग जाना पड़ा और एक बहुत बड़ा कैंप मिला, जिसमें कि लगभग 1 महीने का राशन पानी और बाकी सामान विस्फोटक इत्यादि थे। उसके पश्चात कल भी मुठभेड़ हुई और कल मुठभेड़ के क्रम में नक्सलियों के द्वारा उनका एक बड़ा और सीधे रुक कर लेंगे अपने सहयोगी इमरान का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। जी इमरान, आज मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जिन्हें अभी सीआरपीएफ कैंप ले जाया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जानी है। क्या कुछ चल रहा है वहां पे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चाईबासा में लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और नक्सल ऑपरेशंस के दौरान कई बार जो है बड़ी सफलताएं भी मिली हैं, कई विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद की गई, लेकिन झारखंड पुलिस मुख्यालय के आईजी ऑपरेशन ने जो जानकारियां दी उसके माध्यम से जो बातें छन करके सामने आई है, उसमें ये रहा कि पिछले 3 दिनों से लगातार इस इलाके में चाईबासा, कोल्हान से टोंटो का जो इलाका है, टोंटो थाना क्षेत्र का, इन इलाकों में लगातार नक्सलियों का जो भ्रमण होने की जानकारी मिल रही थी और इस दौरान कई विस्फोटक सामग्रियां मिली है। बीच बीच में दोनों ही नक्सली और झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मुठभेड़ की घटनाएं हो रही थी, लेकिन आज सुबह में भी नक्सल ऑपरेशन चलाने के दौरान नक्सलियों ने बेहद करीब से, जो कि मिसिर बेसरा गुट के जो नक्सली हैं, जो कि माओइस्ट है, पुराने माओइस्ट है, ऐसे में इन इलाकों में लगातार भ्रमण है और इनकी सूचना जैसे ही मिली पुलिस पहुंची, लेकिन मुठभेड़ हो गए। मुठभेड़ में 2 जवान जो है वो घायल हो गए थे। एक सुशांत कुमार खुटिया जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एयरलिफ्ट कराते हुए रांची के मेडिका हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान सुशांत कुमार की जो शहीद हो गए। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के रांची के धुरवा स्थित जो सीआरपीएफ 133 बटालियन के कैंपस है, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे वो पूरी तैयारी चल रही है। चूंकि अभी से कुछ देर बाद
यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और जवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि देने से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर रखी गई है। इनके अलावा पार्थिव शरीर जवान का है, जो सुशांत कुमार खुटिया का जो पार्थिव शरीर है उसे भी यहाँ पे कैंपस में लाया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग अपनी नम आंखों से अपने बीच के एक होनहार जवान जो कि लगातार नक्सल ऑपरेशन पर मुस्तैदी से चाईबासा सहित कोल्हाने वाले क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहा था और इसी बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें सुशांत शहीद हो गया। हालांकि इनके एक साथी अब भी रांची के मेडिका में एडमिट है, जहां हालांकि डॉक्टर्स की और झारखंड पुलिस की अगर माने तो जो दूसरा जवान है जो घायल हुआ है उसकी स्थिति गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर है, लेकिन लगातार डॉक्टर्स की जो टीम है वो जवान की देख रेख में लगे हुए है। तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाया तस्वीर में कि किस तरह से पूरी तैयारियां जो है वहाँ यहाँ पे कर रखी गई है। सीएम का इंतजार हो रहा है, सीएम कुछ ही पल पे यहाँ पहुंचेंगे और फिर श्रद्धांजलि जो है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो राज्य के होम सेक्रेटरी अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह सहित झारखंड पुलिस मुख्यालय के एडीजी, आईजी सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। इनके अलावा अगर कहें तो सीआरपीएफ के आईजी के साथ साथ डीआईजी और अन्य सीआरपीएफ के पदाधिकारी जो है इस कैंपस में मौजूद हैं, जो आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि की सारी जो रस्में हैं, जितनी तैयारियां करनी थी वो कर लिया गया है। क्योंकि जिस तरह से मुठभेड़ अगर चाईबासा की अगर हम बात करें, जो 3 दिनों तक मुठभेड़ के दौरान जो झारखंड पुलिस को जो जानकारियां मिली कि चाईबासा टोंटो के जैसे इलाके में जिस तरह से नक्सल ग्रस्त इलाका है उस तमाम जगहों पर जो नक्सलियों के एक बड़े बंकर जो है उसे ध्वस्त किया गया। उस बंकर की जब तलाशी ली गई, सर्च किया गया तो उस बंकर से कई विस्फोटक मिले हैं, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर के तीर, बम और अन्य कई नक्सली साजो सामान जो है बरामद किया गया है। तो इस तमाम चीजों को लेकर के पुलिस एनालाइज कर ही रही थी कि एक और सूचना मिली कि जो नक्सली है वो बड़े जो मिस्र बेसरा जो नक्सल है वो अपने समर्थकों के साथ, अपने गुट के साथ जो है वो जंगल में भ्रमणशील है और बहुत जल्द इलाके से दूसरी जगह पर जाने के फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो रेड करने पहुंचे और सर्च कर रहे थे इलाके में। सर्च के दौरान ही ये सारी चीजें जो घटनाएं घटी, क्योंकि हमेशा से मिस्र बेसरा अपने सुरक्षित दस्ते के साथ मौजूद रहता है। एक ऐसा दस्ता जो उसके साथ हर पल मौजूद रहता है, हर उस दस्ते के घेरे पर ही मिस्र बेसरा मौजूद रहता है। चूंकि नक्सल है और वो बड़े नक्सलियों में से एक माना जाता है और इस पर इनामी नक्सली भी है, तो इसकी घेराबंदी झारखंड पुलिस कर रही है, सीआरपीएफ कर रही है और बड़ी सफलताएं भी इस गैंग के खिलाफ मिली है। पिछले दिनों जब इनकाउंटर हुए तो उनके कई जो दस्ते के सक्रिय सदस्य थे या तो उनको पकड़ा गया था या फिर उनके से कई दस्ते के जो लोग हैं उनको सरेंडर कराया गया। लेकिन फिर जिस तरह से आज सभी जवान एक साथ उस जगह पे पहुंचे थे कि अचानक नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। जंगल जो कि बिहार जंगली इलाका है, जंगली होने की वजह से नक्सली जो है भागने में सफल रहे, लेकिन 2 जवान को इस दौरान जो है अचानक फायरिंग होने की वजह से गोली लग गई। गोली लगने के बाद ये फौरन एयरलिफ्ट कराते हुए रांची के खेलगांव लाए गए हेलीपैड में। यहाँ से सीधे खेलगांव से मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने सुशांत कुमार खुटिया को शहीद बता दिया गया। कार्यक्रम शुरू हो गया, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।